हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एक एक्सक्लूसिव डिटेल कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द बेस्ट लुकिंग एंड पावरफुल स्कूटर्स इन इंडिया। ये आप सब जानते हैं एप्रिलियास SXR 160। ये है ऑल न्यू यामाहा की एरोक्स। इसको मैं चला रहा हूँ फॉर द लास्ट फ्यू डेज। इनफैक्ट आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश टू शिमला एंड कुफरी। जी हाँ, स्कूटर पे कुफरी गया था मैं। क्यों गया था, क्या एक्सपीरियंस था, परफॉर्मेंस, फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका डिटेल वीडियो आने वाला है ऑन माई चैनल। नोटिफिकेशन के लिए इट टेक्स 5 seconds गाइस, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑफ कोर्स द बेल आइकन एज वेल। सो बैक टू द कंपैरिजन। ये कंपैरिजन कुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ मेहर मोटर्स इन नजफगढ़। दे आर द ऑफिशियल डीलर्स फॉर एप्रिलिया एंड वेस्पा। तो ये स्कूटर मुझे वहाँ से मिला है, अ बिग थैंक्स टू देम। एंड ऑफ कोर्स ये स्कूटर अगर आपको ख़रीदना है एट अ हैवी डिस्काउंट, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। ये डेमो व्हीकल है बट सिर्फ 11 किलोमीटर चला है। आप इसके फर्स्ट ओनर होंगे, आपके नाम पे स्कूटर आएगा, वारंटी मिलेगी, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट एट एन एक्सट्रीमली माउथ वाटरिंग प्राइस। क्या है ये प्राइस एंड कैसे परचेज करना है? वेल, मेहर मोटर्स का नंबर है इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, तो उनको फ़ोन करना, मेरा नाम लेना एंड यू कैन गेट द स्कूटर होम। सो एनीवेज, शुरू करते हैं ये कंपैरिजन। वेरियस पैरामीटर्स मैं कवर करूँगा, डिज़ाइन, फीचर्स, कंफर्ट, इंजन, वैल्यू फॉर मनी, कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। तो ये इस सारे पैरामीटर्स को कवर करेंगे इन दिस वीडियो। शायद आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी बिकॉज एक बिजी रोड के पास है हम, प्लीज़ इग्नोर दैट एंड सॉरी फॉर दैट। तो एनीवेज, जो आपको चाहिए है, आपके सवाल, मेरे जवाब इसी वीडियो में शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइज, हम स्कूटर बोलते हैं तो वी डोंट एसोसिएट द वर्ड्स स्पोर्टी या सेक्सी या फैशनेबल विद स्कूटर्स। ये चीज़ चेंज हो चुकी है इंडिया में। मुझे याद है जब अप्रिलिया ने लॉन्च की थी अपनी SR 150, मेरे पास थी फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई परचेज इट। तो दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द इंडियन स्कूटर मार्केट इन द करंट जनरेशन। उसके बाद ये आई, आई मीन दिस इज़ श्योरली अ फैशन स्टेटमेंट। लुक एट दिस। आपको अप्रिलिया की गुड लुकिंग बाइक इस प्राइस के अंदर, बाइक नहीं स्कूटर इस प्राइस के अंदर मिलना पहले हमने सोचा नहीं था। बट देन यामाहा ने एक बोल्ड मूव करी। एरोस को जब लॉन्च किया था तो आई थॉट कि र्यूमर्स हैं कि एरोस लॉन्च होने वाली है, इतना अच्छी लुकिंग स्कूटर लॉन्च होने वाला है। स्पेशली जो उसका फ्रंट हैंड है दैट इज़ सुपर शार्प। अनलाइक दी SXR जो एलिगेंट है, तो ये थोड़ी ऑन दी सेक्सियर साइड है। दोनों के अंदर आपको मिलते हैं LED हेडलाइट्स। मैं पहले इसकी ऑन करता हूँ। ये इसकी LED हेडलाइट है, लो बीम, एंड दिस इज़ दी हाई बीम। एंड DRLs इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं। दे फ्लोट ऑल दी वे फ्रॉम दी साइड टू साइड। तो आई थिंक DRLs के अंदर अच्छा काम किया है। एट द सेम टाइम दिस इज़ मोर एलिगेंट, मतलब ये थोड़ी फंकी स्पॉइल्ड किड है, ये थोड़ा एलिगेंट किड है। तो इसके लाइट्स ऐसे होती हैं ऑन। यस, सो दिस इज़ द लाइट फॉर दी SXR। दोनों में ही LEDs हैं, दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। दोनों में आपको मिलती है LED लाइट्स। इसके अलावा एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है फॉर दी SXR की, इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ विजिबल। अगर आपके सामने कोई हाई सीटिंग वाला कोई गाड़ी आ रही है, अगर आपके सामने कोई SUV आ रही है, SUV की सीटिंग हाई होती है, आई डोंट थिंक वो इंडिकेटर देख पाएगा, बट ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है। वाइज़र इसका लंबा है यहाँ पे, इसका वाइज़र छोटा है, बट दोनों ही वाइजर्स आर नॉट रियली फंक्शनल। अगर आप, मैं बैक के दिखाता हूँ आपको फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसका वाइज़र मेरे यहाँ तक आता है, तो ऑन द मूव अगर मैं थोड़ा ऐसे बैठता हूँ तो शायद ये मुझे थोड़ा हेल्प करेगा डिफेक्ट करने के अंदर विंड। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगर 6 feet टॉल पर्सन है लाइक मी, हेल्दी, दिस इज़ हाउ दी SXR लुक्स लाइक ऑन मी राइट नाउ। यहाँ से मैं जाऊँगा ऑन दी एरोक्स। तो एरोक्स का जो स्क्रीन है, एंड यू हैव टू स्विंग द लेग ओवर, यू कांट जस्ट स्विंग द लेग यहाँ से। इसका वाइज़र डेफिनेटली नीचे है, तो SXR का यहाँ पे आता है। तो आई थिंक विंड बफेटिंग के अंदर आप 5.6 हैं, 5.7 हैं, वो आपको अच्छी देगा विंड प्रोटेक्शन। ये आपको इतनी अच्छी विंड प्रोटेक्शन नहीं देगा। एंड दिस इज़ हाउ दी एरोक्स लुक लाइक। अगर मैं बैठा हूँ 6 feet टॉल, सीट इसकी थोड़ी कंफर्टेबल है, बट उसका लेग बोर्ड, उसका फ्लोर बोर्ड बड़ा है। वो एक बड़े स्कूटर की फील देता है मुझे, बट ये फास्ट है, वो बात करूँगा बाद में आपसे। तो या इन द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ डिज़ाइन, आई थिंक दोनों ही स्कूटर्स इक्वली अच्छा काम करते हैं। यू विल नॉट गो रॉन्ग। ये थोड़ी नीचली बिग फील देता है, वो एक सेक्सी फील देता है। अगर पीछे आते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं प्रॉपर ग्रैब रेल्स, जो इसको अगेन गिव्स इट अ वेरी बीफी लुक एट द बैक। यू कैन लुक एट दिस थिंग इज़ मिसिंग इन दी एरोक्स। तो इससे एक बड़ा स्कूटर का फील आता है। इसके लाइट्स, आई वांट टू शो यू, टेल लाइट्स आर अगेन मच बेटर लुकिंग एज कम्पेयर टू दी एरोक्स, जो थोड़ा सिंपल लाइट का फंडा लेती है। एरोस के लाइट
at the back is this. Not as impressive, it is good but not as impressive as the XXR. तो I think डिज़ाइन में कुछ एंगल्स में XSR शायद बेटर लगे, बट यू कांट गो रॉन्ग विद बोथ द स्कूटर्स. तो विद द डिज़ाइन डन, बाय द वे इनकी लेंथ विथ हाइट ऑलमोस्ट सेम है. उसका व्हील बेस स्लाइटली लंबा है 3 मिलीमीटर. इसका वेट एरोस का 3 किलो कम है. हाँ, इसकी सीट हाइट एप्रिलिया के मुकाबले 10 मिलीमीटर ऊंची है. नॉट अ बिग डील, बट अगर आप 5'7", 5'5" हैं, 5'4" है, तो शायद आप इस पर प्रॉपरली जब बैठेंगे आपका पैर नीचे नहीं आने वाला. So design is done. I want to speak to you now about the performance, very important for the price. Second is about the performance. Now both the scooters approximately आपको पड़ते हैं 1.29 लाख रुपीस एक्स शोरूम एरोक्स, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रुपये सस्ता. एरोक्स में आपको ऑप्शन मिलती है फॉर द गैस शॉक एब्जॉर्बर्स. पीछे आपको पे करने पड़ेंगे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा. सो इस प्राइसिंग के अंदर परफॉर्मेंस इज समथिंग दैट यू डिज़र्व. अगर आप कस्टमर हैं, इतना पैसा पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू डिज़र्व गुड परफॉर्मेंस. स्टैंड अलोन दिस इज़ नाइस. 160 सीसी का इंजन है, भागता है विद माई वेट अराउंड 100, विद लाइट राइडर 105 110 जाएगा. गुड पंची परफॉर्मेंस. इंजन का साउंड भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी एरोक्स. हाउएवर आप इसको एक बार ही चलाएंगे तो आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट ही आएगी. इसके अंदर R15 का इंजन है, 15 PS ऑफ पावर, 13.9 Nm ऑफ टॉर्क, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 PS एक्स्ट्रा है. सो 4 PS और 4 bhp राइट अवे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड द टॉर्क 13.9 Nm. मैं शिमला गया था, ट्रस्ट मी, दी अपहिल राइड फ्रॉम परवानू टू कुफरी आफ्टर शिमला, मेरे वेट्स के साथ, सामान के साथ, यहाँ बहुत सारा सामान था, फिनोमिनल. मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्कूटर मुझे इतना जल्दी कहीं पे लेके जाएगा. सो परफॉर्मेंस पीरियड दिस इज़ टू गुड. चाहे आपकी इमीडिएट एक्सेलरेशन हो, चाहे टॉप स्पीड हो. बाय द वे विद माई वेट अगेन सिटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने अराउंड 110 देखी थी. अगर आप क्राउच करेंगे और हल्के हैं तो 120 आप कर सकते हैं. सो परफॉर्मेंस में इसका नो मुकाबला, बट एट द सेम टाइम जो आवाज़ है आपको सुनाता हूँ मैं. चलो साइड स्टैंड, इसमें आवाज़ की कमी है. मतलब यामाहा को चाहिए था कि एक स्पोर्टी स्कूटर को एक स्पोर्टी आवाज़ ज़रूर दें, उन्होंने नहीं करा है. एट द सेम टाइम अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इमीडिएटली फ्रॉम अ राइडर्स परस्पेक्टिव एज वेल एज बाई स्टैंडर्ड्स जो रोड पे होते हैं, दिस इज़ एनी डे बेटर. सो परफॉर्मेंस पे नो मुकाबला. फ्यूल इकॉनमी सिमिलर है दोनों की. इसने मुझे हाईवे पे दी थी अराउंड 35 की एवरेज एट 80-85. 90 पे गया था तो 32 तक गिर गई थी. उसी का भी सेम इकॉनमी है, बट उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ फार बिगर. आई थिंक वो 7.5 लीटर्स है या 7 है, मैं शायद भूल गया हूँ, बट इसकी 5.5 लीटर है. सो इसकी राइडिंग रेंज ज़रूर कम है, मगर अगर आप फ्यूल पंप पे आते हैं आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ बैठे हैं, आपके पैर दोनों साइड पे हैं, आप ये दबाएंगे और आपका फ्यूल फिल कैप खुल जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग जो कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगा. सो डिज़ाइन वॉज अ क्लोज कॉल. ये शायद मुझे अच्छी लगती है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट परफॉर्मेंस में मैं इसकी चाबी ही उठाऊंगा. आवाज़ could have been better, but otherwise it is no nonsense decision. Performance is from yours. So the next parameter is about the riding comfort and कितना fatigue मिलता है आपको अगर आप इनको चलाएंगे on a long distance. इसको चलाए frankly it's been a few months. ये अभी भी मेरी memories fresh हैं, but मैंने भी ट्रैफिक में दोनों को चलाया था, तो immediately I think flickability के अंदर मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है. काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको मिलता है ट्रैफिक के अंदर, चाहे वो बिकॉज ऑफ स्मॉलर 12 इंच व्हील्स हो या अप्रिलिया का जो लेगेसी की वजह से हो, बट फ्लिकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी लगी. दैट सेड दिस इज़ नॉट बैड. इसमें अप्रिलिया में आपको मिलते हैं 12 इंच के पहिए, इसमें आपको मिलते हैं 14 इंच के टॉलर व्हील्स एंड वाइडर 140 एट द बैक. सो वो चीज़ आपको हाईवे स्टेबिलिटी में मिलती है. आई रिमेंबर मैं शिमला से आ रहा था, हाईवे पे अराउंड 90-100 कर रहा था, एंड द वे आई वॉज वीविंग थ्रू ट्रैफिक टू ओवरटेक स्लो मूविंग कार्स, आई डोंट एडवोकेट, बट वो कॉन्फिडेंस मुझे इस गाड़ी ने बहुत दिया था. तो शहर के लिए आई थिंक दिस इज़ बेटर, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आई थिंक दिस कुड बी बेटर. सीट ये इनिशियली सॉफ्ट फील होती है और उसने मेरी बॉडी को झेला था फॉर 2 डेज़. उसकी सीट इनिशियली थोड़ी हार्ड है, बट थोड़ी नीची है फॉर शॉर्टर राइडर्स. ब्रेक्स मैं इससे इम्प्रेस्ड हूँ. इसमें IRC के टायर्स हैं. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट IRC, बट इट्स अ गुड ब्रांड, ग्लोबली बिकता है. थोड़े चौड़े पहिए भी हैं, ABS इसके अंदर भी है, ABS उसके अंदर भी है, बट मुझे शायद ब्रेकिंग इसकी स्लाइटली बेटर लगी. दोनों में से कौन सी मैं लूँगा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस?
मे बी द एरोक्स। आई नो इसकी शॉर्टर रेंज है, बट इसका फॉर एग्जांपल इसका अंडर सीट स्टोरेज स्पेस उससे बड़ा है, फ्यूल फिल करना इस पर थोड़ा आसान होता है, ब्रेकिंग स्लाइटली बेटर है। तो इन चीज़ों की वजह से, प्लस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है फ्रॉम यामाहा, तो इन चीज़ों की वजह से शायद मैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको पिक करूँगा। एंड फाइनली मेरा वर्डिक्ट, आपको अपने पैसे किस पे लगाने चाहिए, ऑन दी अप्रिलिया या ऑन दी यामाहा। प्राइसिंग के अंदर 1,500 रुपये का आई थिंक फ़र्क है। परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, सिटी हैंडलिंग, हाईवे हैंडलिंग, फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसमें आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो इसमें आपको मिलती है अंडर सीट लाइट एंड USB चार्जिंग आगे मिलती है, आगे भी स्पेस है फॉर योर स्मॉल बॉटल या आपका मोबाइल फ़ोन। ये थोड़ी बड़ी ज़रूर दिखती है, यू कैन प्रॉब्ली मेक आउट राइट नाउ, बट अगर आपको राइडिंग प्लेजर चाहिए तो शायद यामाहा की एरोस आपको खुश रखेगी। प्राइस ज़रूर ज़्यादा है इन स्कूटर्स का, दीज आर स्कूटर्स दैट ट्राई टू बी मोटरसाइकिल्स बेसिकली। ऑल्सो इसके अंदर आई थिंक अगर आपके फैमिली में कोई हैं फीमेल जो साइडवेज बैठना चाहती हैं तो थोड़ा इजीली पॉसिबल है, ग्रैबल भी बड़ी है। इसमें आपको कन्वेंशनल बैठना पड़ेगा विद योर लेग्स एट ईदर साइड, तो छोटी मोटी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखना। ओवरऑल यामाहा का नेटवर्क इंडिया में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अप्रिलिया। दे आर इम्प्रूविंग नो डाउट। फॉर लॉट ऑफ पीपल अप्रिलिया इज़ अ वेरी प्रीमियम ब्रांड, बट इट्स अफोर्डेबल नाउ विद दी स्कूटर्स। तो ये आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। अगर मुझसे पूछते हो, आई विल स्टिल गो फॉर द यामाहा। So that is my on the car. But once again, any requirement for your Aprilia scooters or Vespa scooters in Delhi NCR, you can contact Meher Motors. And of course, इसकी स्पेशल प्राइसिंग के लिए आपको उनको फ़ोन करना पड़ेगा, नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। इसके वीडियोस और भी आने वाले हैं, फ्यूल इकोनॉमी रन एंड दी राइड टू शिमला 750 किलोमीटर की राइड। उन वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए वेरी इजी गाइस, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑफ कोर्स द बेल आइकन एज वेल। अभी तक देख रहे हैं वीडियो, तो guys, a big thanks for staying with me till the end of the video. Till the next time, ride safe, bye bye.